हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी 2023 में कब है, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को। इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि और इसके महत्व और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का एक खास महत्व है। माना जाता है कि इस दिन व्रत का पारण करने पर बहुत से सुखों की प्राप्ति होती है और भी अन्य लाभकारी गुण इस व्रत को करने से मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए आज की अपनी इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2023 में इंदिरा एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है और इसका एक व्यक्ति के लिए क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नई नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस बारे में कि इंदिरा एकादशी 2023 में कब है के बारे में नहीं पता। उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में भी राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के किए गए पाप कट जाते हैं, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हाँ दोस्तों, इस दिन क्योंकि इंदिरा एकादशी 11 के दिन आती है या इंदिरा एक एकादशी का व्रत है, तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। हर वर्ष अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जब इंदिरा एकादशी मनाई जाती है, साथ ही अगर बात की जाए वर्ष 2023 की, तो इस वर्ष 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के किए गए पाप कट जाते हैं, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। सबसे पहले जानते हैं इंदिरा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे और 36 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। साधक सुविधा अनुसार समय पर भगवान नारायण की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी के पारण का समय। साधक 11 अक्टूबर को प्रातः काल यानी कि सुबह 6:19 से लेकर 8:39 के बीच पारण कर सकते हैं। इस समय में गरीबों और ज़रूरतमंदों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान ज़रूर करें। अब दोस्तों जानते हैं कि इस व्रत की पूजा की विधि क्या है।
इससे पहले हमने जाना कि साल 2023 में इंदिरा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी के पूजा की विधि क्या है। इंदिरा एकादशी यानी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्म बेला में उठें। इस समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें। आप गंगा जल छिड़क कर घर को शुद्ध कर सकते हैं। दैनिक कार्यों से निपटने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अगर आसपास में कोई पवित्र नदी है तो आप आस्था की डुबकी नदी में लगा सकते हैं। इस समय आचमन कर व्रत संकल्प करें। अब पीले वस्त्रों का धारण करके और सूर्य देव को सर्वप्रथम जल का अर्घ्य देकर इसके पश्चात व्रत की शुरुआत करें और सुविधा अनुसार पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार कर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः उन्हें पूजा में पीले रंग का फल और फूल अवश्य अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र का जाप करें। अतः अंत में आरती कर सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या काल में आरती अर्चना करके फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ के पश्चात व्रत को खोलें। कुछ जरूरी बातें जिनका इंदिरा एकादशी के दिन ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, या कहें कि इंदिरा एकादशी के दिन ये काम भूल कर भी ना करें। इंदिरा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक आहार का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अच्छा माना गया है। ऐसा करने से व्रत भंग का दोष नहीं लगता। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और न ही बाल, दाढ़ी या नाखून काटने चाहिए। एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो सके मौन यानी कि चुप रहने का धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, गुस्सा करना जैसे कार्यों को करने की भी मनाही है। ध्यान रहे, एकादशी का व्रत आप ना भी कर रखते हों तो फिर भी इस दिन चावल के सेवन से परहेज अच्छा माना गया है, यानी कि इस दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए। इस व्रत का एक और बड़ा महत्व भी बताया जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान एकादशी पढ़ने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन विधिवत तरीके से दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत रखने से इसके प्रताप से पितरों को यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत पूजा की सामग्री में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और इंदिरा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत में पूजा के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्टान का इस समय पूजा में बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है और इन सभी सामग्री की ज़रूरत इंदिरा एकादशी की पूजा करते समय पड़ती है। अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोजन लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें।
ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। इसके बाद हमारी एक वीडियो जिसमें कि इंदिरा एकादशी से संबंधित सभी कथाएं जो मुख्य रूप से इंदिरा एकादशी पूजा विधि के समय सुननी चाहिए, हमारे चैनल पर आज ही अपलोड कर दी जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इंदिरा एकादशी के व्रत को पूरा करने के लिए उन पूरी कथाओं को भी ध्यान से सुने, इससे आपको फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं भी रख पाएँ तो उन कथाओं को सुनना बेहद लाभकारी माना गया है। तो हम आज ही उन कथाओं के बारे में अपने चैनल पर पूरी अपडेट डाल देंगे और ये सभी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली ही एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहें। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय सिया राम, जय राधे श्याम।